तो हेलो गाइस, चलिए आज अपना जो एक्सरसाइज का पार्ट 2 है उसको शुरू करते हैं। तो मैं मेरे पाइथन जर्नी के 92 डेज़ को कंप्लीट कर चुका हूं। तो अभी एक्सरसाइज जो 2 है उसका वीडियो मैं यहाँ पर लाने वाला हूं। आपके सामने ही मैं इस एक्सरसाइज को करने वाला हूं। जैसे कि पहले वाला पार्ट 1 वीडियो में ग्लोबल वेरिएबल तक किए थे, तो अभी डेटा टाइप्स, नंबर्स, कास्टिंग को करेंगे और स्ट्रिंग, स्लाइस स्ट्रिंग, मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स, कॉन्सेंट्रेट और फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, और बुलियंस ऑपरेटर्स भी कर लेंगे जल्दी से। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, फिलहाल अभी के लिए डेटा टाइप से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जो अपना यहाँ पर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि एक वेरिएबल के अंदर अपना एक स्टोर है, उसको करेक्ट सेंटेंस फॉर प्रिंटिंग द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्स। एक्स के अंदर जो अपना वैल्यू है इसका डेटा टाइप हम लोग क्या से पता कर सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए हमें पाइथन में प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट देके टाइप लिखना पड़ता है, उसके बाद एक्स। तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, बुलियन, सब यहाँ से आप पता कर सकते हो। जैसे अभी सबमिट करूँगा तो ये करेक्ट बोल रहा है। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एक्स, व्हाट डेटा टाइप वुड दैट बी। तो यहाँ पर जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है 5, वो कौन सा वाला अपना डेटा का टाइप है। तो इसका टाइप है इंटीजर, तो हम यहाँ से लिखेंगे इंट, उसके बाद इसको कर देंगे सबमिट। तो यहाँ पर इंट क्यों होगा, इंटीजर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में तीन ही लेटर को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम खुद से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंट लिखने से हो जाएगा अपना काम। इंटीजर लिखेंगे तो देखिए उसके बाद एक जो लेटर है वो नहीं ले रहा है, तो इंट लिखने से काम हो जाएगा। तो हम सिंपल से इसको सबमिट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एक्स, व्हाट डेटा टाइप वुड दैट बी। एक्स के अंदर जो डेटा टाइप है, आपको पहले बारे में देखा है कि टाइप एक्स करने से आप उसका जो डेटा का टाइप है उसको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एक्स के अंदर वैल्यू है, ये कौन सा वाला डेटा का टाइप है, तो ये है स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है, इसलिए इसको str लिखेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल के लिए करेक्ट है। तो अभी देखिए अभी का क्वेश्चन बोल रहा था फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड प्रिंट द डेटा टाइप एक्स, व्हाट डेटा टाइप वुड दैट बी। तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट अगर डेसिमल नंबर होगा तो वो फ्लोट होता है, फ्लोट पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा फ्लोट, ये एक फ्लोटिंग नंबर है, तो ये करेक्ट बोल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एक्स, व्हाट डेटा टाइप वुड दैट बी। तो यहाँ पर एक से एक्स के अंदर एक लिस्ट है, ये जो आप एप्पल, बनाना, चेरी को देख पा रहे हो एक लिस्ट है। तो बोल रहा है कि प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो एक लिस्ट है, हम सिंपल से लिस्ट लिखते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं, तो एक करेक्ट है। जो अपना थर्ड ब्रैकेट होता है, उस थर्ड ब्रैकेट के थर्ड ब्रैकेट कह सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो अपना लिस्ट होता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है, आप देख पा रहे हो एक्स, एप्पल, बनाना, चेरी यहाँ पर भी है, तो हम इसको टापल बोलते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो लिस्ट क्रिएट होता है और टापल होता है। यहाँ पर देख पा रहे हो जो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है, तो कर्ली ब्रैकेट को हम यहाँ पर सेट्स बोल सकते हैं। तो सेट्स लिख के देखते हैं, सेट पे नहीं हो रहा है, तो हम सेट के साथ यहाँ पर एक डिक्शनरी भी लिखते हैं। तो यहाँ पर डिक्शनरी है, डिक्शनरी या सेट दोनों पे ही वो सेकंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस को हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर डिक्शनरी प्रेफर किया, तो आप डिक्शनरी लिख सकते हो।
इसके बाद जो फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल वुड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ व्हाट डेटा टाइप वुड दैट बी। तो यहाँ पर एक्स के अंदर जो वैल्यू है आप देख पा रहे हो, या जो डेटा है आप कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू और डेटा, तो वो एक वार्ड है, वार्ड, लेकिन वार्ड है जो रूल, लेकिन इसमें डबल कोट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं हुआ तो उसके बाद दो ही ऑप्शन आता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स होता है अपना कौन डेटा टाइप में ना, वो है बुलियन, तो हम यहाँ पर सिंपल से बुल लिखेंगे। चलिए, तो आसान था, हो गया। अभी नंबर्स पे जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं नंबर पे क्या क्या है। व्हिच इज नॉट ए लीगल न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। तो यहाँ पर अपना जो नंबर है, नंबर तो हम किसके डेटा टाइप की मदद से हम शो करते हैं, तो इंट की मदद से हम इंटीजर को शो करते हैं, फ्लोट के मदद से हम डेसिमल को करते हैं, लॉन्ग यहाँ पे इलीगल है तो इसको ओके करते हैं। चलिए, अभी बोल रहा है इंसर्ट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट एक्स इंटू फ्लोटिंग नंबर। यहाँ पर जो 5 है, 5 का जो वैल्यू है, हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो हम यहाँ पर सिंपल सा फ्लोट लिख देंगे। तो फिलहाल अभी तक सब सही जा रहा है, देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर है एक्स, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर पे, तो हम जो एक्स है, एक्स के पहले इंट लिख देंगे। इसके बाद जब एक्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 5 दिखाएगा सिंपल सा। तो फ्लोटिंग नंबर से वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर पे। अभी बोल रहा है कि कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल सा कॉम्प्लेक्स ही लिखना पड़ेगा। आप इसका जो बॉक्स है उस बॉक्स को देख के भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। चलिए, नंबर भी सही तरीके से सबको करेक्ट कर चुका हूँ। अभी कास्टिंग पे जाता हूँ। तो कास्टिंग क्या चीज़ है, आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस को देखने के बाद पता कर सकते हैं कि कास्टिंग क्या है। यहाँ पर देख रहे हो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो प्रिंट इंट और 35.88 जो है, ठीक है, इसको इंटीजर में जब प्रिंट करना पड़ेगा, ये है क्या, यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर है, इसको कास्टिंग क्या करना पड़ेगा, वो जो मैंने बोला था ना कि इंटीजर से कन्वर्ट करेंगे फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग से कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो यही सब होता है। तो यहाँ पर इसको ही कास्टिंग बोल सकते हैं हम लोग, और यही कास्टिंग है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या होगा ये इसका आंसर। आप लोग आप इसको यहाँ पर जैसे कि 0.88 है, तो आप इसको 36 करने जाओगे, लेकिन 36 नहीं होगा। इंटीजर सिर्फ पहले वाला नंबर को ही लेता है, 35 को ही लेगा इंटीजर। जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे वो फास्ट वाला ही देखेगा, उसके पॉइंट के बाद जो है उसको नहीं देखेगा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करते हैं। फिलहाल नंबर सही जा रहा है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर फ्लोट है, मतलब 35 को फ्लोटिंग में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सा डेसिमल आएगा, तो क्या होगा, 0 होगा। ये सिंपल सा मैथमेटिकल है, बेसिक मैथमेटिकल का नॉलेज था, अभी हो गया। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट str। अब इसको, ये जो डेसिमल है इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये जो वाला ऑप्शन है उसको ही ले लेगा। स्ट्रिंग में क्या होता है, जो रहता है उसको ही हम प्रिंट कर सकते हैं, तो शो हो जाता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स हो चुका है, नंबर्स हो चुका है, कास्टिंग भी हो चुका है। तो हम अभी स्ट्रिंग पे जाते हैं। बहुत बार बोल रहा था कि डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग होता है, सिंगल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग होता है, ट्रिपल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वेलकम, वेलकम में यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा एक्स। एक्स क्या है, एक्स के अंदर वेलकम है। इसके बाद एक्स के अंदर जो अपना 3 है, नंबर 3 में जो लेटर है उसको कौन सा वाला लेटर है हमको यहाँ से फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर जो अपना कंप्यूटर है वो काउंट करेगा डब्ल्यू को 0 से, ई को 1, एल को 2 और सी को 3। तो यहाँ पर क्या है, सी है, तो आंसर होगा सी। तो चलिए, यहाँ पर मेरे प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को भी इस वीडियो में थोड़ा नॉलेज आ जाएगा कि कैसे कोडिंग को हम कर सकते हैं या कोडिंग क्या काम आता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर काम में आया तो ज़रूर एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
मैं खुद भी कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ मेरे खुद के डेवलप के लिए, और आप लोगों को भी अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों का ही फ़ायदा है। तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी का वीडियो यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख के आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन जो कर रहा हूँ उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ लेन फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे, उसके बाद डॉट दे के एक्स कर देंगे। यहाँ पर रॉन्ग बोल रहा है तो रुकिए 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 को पहले हम वेरिएबल को ये करेंगे, उसके बाद लेंथ। ठीक है, कुछ तो सिंटेक्स में गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए। यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट के बाद लेंथ फंक्शन को यूज लेन फंक्शन टू प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ पता करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंटेक्स लिखने का जो एरर था उसी के लिए हो रहा था। मतलब मुझे पता तो था यहाँ पर लेन उसके बाद ब्रैकेट देके एक्स होगा, लेकिन वो पहले या आखिरी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं भी बिगिनर से हूँ यार, तो इसीलिए थोड़ा तो गलत होगा, सभी तो सही नहीं होगा। तो चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट पे क्या बोल रहा है यहाँ पर, गेट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर लेना है अपने को। चलिए तो देखते हैं टेक्स्ट, उसके बाद इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेने के लिए हम इसका स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद जीरो लिखेंगे, देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट के अंदर टी एक्स टी लिखा क्योंकि वो जो अपना वैल्यू था उसका वेरिएबल तो टी एक्स टी था, उसके अंदर तो स्ट्रिंग था, इसीलिए टी एक्स टी के अंदर अगर जीरो लिखा इसीलिए क्योंकि वो जो लेटर है उसको काउंट कैसे करता है, 0 1 2 3 करके। तो जीरो लिखने से पहला वाला जो लेटर है उसको शो किया। अब स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग स्ट्रिंग क्या है, ये कुछ नहीं, सिर्फ आप इसको जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख पाओगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक्स एक वेलकम है, वेलकम के अंदर क्या है, एक्स है। एक्स मतलब यहाँ पर जो अपना डेटा है वेरिएबल का उसको यहाँ पर पुट किया, उसके बाद यहाँ पर 3 और 5:2 लिखने का यही मतलब है कि यहाँ पर 3 में क्या है, 0 1 2 3 सी है। 5 में क्या है, यहाँ पर 3 हुआ तो इसमें 4, उसके बाद 5। तो यहाँ से 3 से लेके 5 तक जो है उसको प्रिंट करने को एक बोल रहा है। तो यहाँ पर 3 में क्या है, सी, और 5 में 0। तो यहाँ पर सिंपल सा सी ओ होगा क्योंकि 5 तक है। यहाँ पर जो 5 है इसका मतलब क्या है, 3 और 4 को लेगा, 5 को नहीं लेगा। तो ये सी ओ है आंसर, तो हम इसको देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 2 to 4 एल एल ओ को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा वाला कमांड को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर टी एक्स टी अपना वेरिएबल है, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, इसके बाद पहला लेटर क्या होगा, 2। ओके, तो इसको लिखते हैं 2, उसके बाद देते हैं इच 2 देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि 4 तक हमको प्रिंट कराना है। 2 2 यहाँ पर देखो 0 1 2 एल है, इसके बाद और एक एल प्रिंट करना है, तो यहाँ पर 3, इसके बाद ओ प्रिंट करना है 4। तो अगर 4 तक प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट को 5 लिखना पड़ेगा, तो अभी सही रहेगा। तो देख पा रहे हो अभी सही है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर एक्स वेलकम है, प्रिंट एक्स और 3:0 है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब आखिरी लेटर तक जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होता है, सी में, तो सी यहाँ पर है, इसके बाद लास्ट लेटर एम है, तो यहाँ पर कम टोटल आएगा, तो यहाँ पर कम होगा इसका आंसर। तो कंग्रेचुलेशन, यू कंप्लीट द पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स एक्सरसाइज फ्रॉम w3schools.com। तो चलिए थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं स्ट्रिंग को, देखते हैं
तो मॉडिफाई का मतलब है हम अपर केस लोअर केस ऐसे करके एक टोटल स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर। यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक लोअर केस में है वेलकम, तो इसको टोटल या हम लोग अगर प्रिंट करना चाहें तो अपर केस में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा वेलकम लिखने के बाद डॉट अपर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट कर देते हैं आंसर को जो स्ट्रिंग है। उसके बाद हमें ऐसा करना था। अभी बोल रहा है कि रिटर्न द स्ट्रिंग विदाउट एनी वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग और द एंड। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, txt डॉट स्ट्रिप। txt डॉट स्ट्रिप लिखने से क्या होता है, जो वाइट स्पेस रहता है ना वेलकम या हेलो वर्ल्ड के अंदर, इसमें जो वाइट स्पेस है वो स्ट्रिप रिमूव कर देता है। तो इसको रिमूव कर दिया। अभी कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को अपर केस में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, txt इसका वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उसको हम करेंगे अपर केस में। तो अपर लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद पहले ही देखा था इसको, जब मॉडिफाई स्ट्रिंग स्टार्ट किया तभी हम लोगों ने देख चुका था कि यहाँ पर इसको क्या करना पड़ता। फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना अपर केस का था, इसीलिए आप लोगों को यहाँ से पता चल गया। तो कन्वर्ट द वैल्यू टेक्स्ट और लोअर केस के लिए सिंपल सा अपर केस की जगह हम यहाँ पर txt इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ है, txt के अंदर। तो txt के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सब लेटर। तो यहाँ पर लोअर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ये तो फंक्शंस को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो करते हैं क्या, यहाँ पर एज विथ जे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देख पा रहे हो, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में जो अपना एज है उसको चेंज करना पड़ेगा जे से। तो हम यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे रिप्लेस। ओके, रिप्लेस लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एज, उसके बाद जे। लेकिन यहाँ पर अगर इसको मैं सबमिट करूँ तो ये रॉन्ग दिखाएगा। किस लिए रॉन्ग दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग पाइथन यूज़ करता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल से इसको लिखूंगा तो ये एक इंटीजर के थ्रू रहेगा। तो इंटीजर यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे, हम करेंगे कैरेक्टर को। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको कोट के अंदर लिख के अगर सबमिट मारूँ तभी ये करेक्ट होएगा। अब ये करेक्ट हो चुका है। तो हम मॉडिफाई भी कर चुके हैं। मॉडिफाई करने के बाद आप जाते हैं कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, यहाँ पर जो है अपना व्हाट इज करेक्ट सिंटेक्स टू मार्च करना पड़ेगा एक्स वाई जेड को मार्च करने के लिए हमें जेड के अंदर एक्स प्लस वाई को ऐड करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए सही है। चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स वेलकम है, वाई कोडर से अगर इसको ऐड करें या मर्ज करें कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी वाइट स्पेस नहीं रहेगा, वाइट स्पेस यहाँ पर नहीं रहेगा। सिंपल सा यहाँ पर वेलकम कोडर्स एक साथ में प्रिंट हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है। वेलकम डब्ल्यू यहाँ पर अपर केस में रहेगा, सी यहाँ पर अपर केस में रहेगा, इसीलिए सिर्फ जो वाइट स्पेस था वो रिमूव हो जाएगा। तो सबमिट करते हैं करेक्ट आंसर। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए ज्वाइन बी द शी पार्टी, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस, प्रिंट ज्वाइन द पार्टी। यहाँ पर ज्वाइन द पार्टी हम करेंगे तो कंसिडर दिस कोड, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस टू प्रिंट ज्वाइन द पार्टी। ज्वाइन द पार्टी को यहाँ पर स्पेस भी लेना पड़ रहा है। स्पेस लेने के लिए हमें यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक वाइट स्पेस भी ऐड किया हुआ है। ए वाला सही आंसर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि पहले ही हम लोगों ने किया है। अगर इसको प्लस करेंगे तो सिंपल सा ज्वाइन द पार्टी एक साथ में प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस है। तो हम इसको सेकंड वाले को ट्राई करके देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं, स्ट्रिंग का फॉर्मेट चेंज करना है यहाँ पर शायद बोल रहा है। तो देखते हैं x9 है, व्हाट इज ए करेक्ट सेंटेंस टू प्रिंट द प्राइस इज $9.0। द प्रिंट प्राइस $x2 यहाँ पर x:2। हम इसका फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं वही बोल रहे हैं। x = 9, व्हाट इज द
करेक्ट सेंटेंस टू प्रिंट द प्राइस इज $9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड प्लेस होल्डर फॉर एज पैरामीटर। यहाँ पर प्लेस होल्डर को देना पड़ेगा सिंपल से एज लिखेंगे, लेकिन एज लिखने से पहले यहाँ पर हमें करेक्ट सेंटेंस देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक H2 यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसको रॉन्ग क्यों बोला, इसको कमा दे के एज लिखते हैं। यहाँ पर अगर सिंपल सा मैं एज लिख दूं तो इसमें एज एज प्रिंट होगा, लेकिन एज के अंदर का वैल्यू नहीं प्रिंट होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, तो एज को यहाँ पर शायद एक कॉमा देके हो जाए। चलिए नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, प्रिंट करना पड़ेगा टेक्स्ट को। यहाँ पर फॉर्मेट फाइल नेम है जॉन, एच को एंड है एंड, ठीक है एम। यहाँ पर जो अपना एज है इसको कैसे प्लेस कर सकते हैं इस होल्डर में, तो इसके लिए पैरामीटर को हम एक कमा का यूज़ करते हैं। उसके बाद एज को यूज़ करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम आंसर को देख लेंगे यहाँ से। तो कोई बात नहीं, ए वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देना पड़ेगा काली ब्रेस के अंदर एज को। अच्छा, लेकिन हम और एक तरह का भी प्रिंट कर सकते थे, यहाँ पर एक कॉमा दे के, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग, लेकिन ये जो कोट है, कोट अगर यहाँ तक रहता तो मेरा वाला जो मैं टाइप कर रहा था वो सही होता। एक नया सीखा कि अभी यहाँ पर काली ब्रेसेस को यूज़ करके एज लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कर रहा हूँ। आप लोगों को एक वीडियो में दिखा दूंगा कि जो मैं भी कर रहा था वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर काली ब्रैकेट के फॉर्मेट स्ट्रिंग में ए ब्रैकेट का यूज़ आ रहा है। तो यहाँ पर जो है अपना प्रिंट प्राइस विल बी रिजल्ट, यहाँ पर डॉलर है तो 2+3 को ऐड कर रहा है। 2+3 यहाँ पर 5 होगा या ऐड हो जाएगा, तो 2+3 ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद बुलियंस पे जाते हैं। बुलियंस पे जाके देखते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। यहाँ पर जो 5 है, 5 क्या है, 5 अपना 3 से बड़ा है, तो 3 से ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका जो सिंटेक्स है ए ट्रू दिखाएगा। प्रिंट बुलियन पे ट्रू और फॉल्स ही होता है, अगर ये सही होता है तो ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। 5 क्या है, 5 बड़ा है, तो अभी 5 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट बुलियन वैल्यू व्हिच वन, द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट ए बुलियन वैल्यू व्हिच वन। बुलियन वैल्यू क्या होगा, ट्रू, यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से कर लेते हैं, यही आखिरी है। तो यहाँ पर द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट ए बुलियन वैल्यू
व्हिच वन, यहाँ पर बुलियन वैल्यू ये फॉल्स होगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब 10 और 9 की सेम है, नहीं है, फॉल्स। तो ये तो आपको देख के ही पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर बुलियन वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, फॉल्स। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं बुल ABC स्ट्रिंग। ये तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग को क्यों दे रहा है यहाँ पर, प्रिंट बुल बोल रहे हैं, बुलियन यहाँ पर क्या होगा, लेटर है। एज ए स्ट्रिंग होगा तो फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लेते हैं, इसका आंसर ट्रू। ये ट्रू क्यों बोल रहा है मुझे भी पता नहीं, यहाँ पर कुछ लेटर्स नहीं है, सिंपल से स्ट्रिंग है। स्टेटमेंट वुड बी प्रिंट वैल्यू हुई, तो ट्रू बोल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर ट्रू नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर ट्रू लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाद में इसको देख लेंगे कि क्या सोल्यूशन था। यहाँ पर बुल 0 इंटीजर है, तो एक वैल्यू है, इसको हम ट्रू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये एक इंटीजर है, नंबर है ना, तो ये फॉल्स होगा। सॉरी। ठीक है, अभी ऑपरेटर को जल्दी से देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स, x इक्वल टू 5। यहाँ पर अगर इसको ऐड करते हैं तो सिंपल से 8 हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर में जाता है। ऑपरेटर कुछ नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर सिंपल से स्टार साइन को हम यूज़ करेंगे, स्टार साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। तो ये करेक्ट है। अभी पाइथन में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है डिवाइड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस वाले ऑप्शन को। तो यहाँ से ये करेक्ट बोल रहा है। ऑपरेटर सिर्फ ऑपरेटर चिन्ह से हो जाएगा। तो अगर आपको ऑपरेटर कौन कौन चीज़ है तो वो मालूम रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रूट, एप्पल, बनाना, तो यहाँ पर सिंपल सा कर रहा है फ्रूट। तो यूज़ द करेक्ट मेंबरशिप ऑपरेटर व्हिच एप्पल इज प्रेजेंट टू फ्रूट। यस, यहाँ पर प्रिंट होगा यस एप्पल इज ए फ्रूट। तो एप्पल यहाँ पर इक्वल टू होगा, इक्वल टू आंसर होगा। इक्वल टू क्यों नहीं हुआ, क्या बोल रहा है, फ्रूट है यहाँ पर। एप्पल इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, एप्पल इसके अंदर है या कि नहीं, तो अंदर है या नहीं, तो यहाँ से टपल तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर इन का यूज़ कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 5 नॉट इक्वल टू हो तो एक्सक्लेमेटरी साइन, इसके बाद इक्वल टू साइन। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 इक्वल टू 10 बोल रहा है, चेक इफ एट लीस्ट वन ऑफ टू स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पर और का यूज़ करेंगे। तो आज तक यही था, ऑपरेटर पे ही ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट में लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, चेंज लिस्ट का काम करेंगे। तो फिलहाल ऑपरेटर में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला, मुझे भी अच्छा लगा प्रैक्टिस करके। मैं भी न्यू चीज़ सीखा हूँ यहाँ पर, तो उसको मैं सुधार लूँगा, जो गलती हुआ है उसको सुधार लूँगा, तो कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।